हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया और ये है वीडियो नंबर 2 अलजेब्रा चैप्टर की। हैवी डिमांड अलजेब्रा की आई है, उसके बिहाफ पे ये वीडियो बनाई जा रही है। फर्स्ट पार्ट बन चुका है, अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी यहां ऊपर आई बटन आया होगा, उस पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही वीडियो का सेकंड पार्ट देखिए। रात के बज रहे हैं 2 और मैं बना रहा हूं ये वीडियो। तो मैं रात को वीडियो बनाता हूं तो आप लोग भी रात को जगकर पढ़ा कीजिए। दिन रात हमेशा दिमाग में घूमना चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपका वो गवर्नमेंट का एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जिसको आपको हर हाल में क्वालिफाई करना है, अपना नाम रोशन करना है, पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मेरा नाम रोशन करना है, भारत का नाम रोशन करना है। जय हिंद। आइए पढ़ लेते हैं आगे अलजेब्रा का पार्ट 2। पहले वाले पार्ट की तरह ही इस पार्ट के अंदर भी आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज पता लगेंगी, बहुत सारे नए लॉजिक्स का पता लगेगा, बहुत सारी नई ट्रिक्स का पता लगेगा, बहुत सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो रोक लीजिए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, फॉरवर्ड कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। 4-5 दिन बाद दोबारा से वीडियो देख लीजिए, फिर बात को समझ लीजिए, लेकिन बात जरूर समझ लीजिए। अगर आपके आ गई समझ में बात तो आपका मामला सेट हो जाएगा, आपका एक अच्छा सरकारी नौकरी लग जाएगा। बातें मैंने काफी आगे पीछे की कर ली है क्योंकि रात के बज रहे हैं 2। बातें तो ऐसे ही करूंगा, पढ़ाने का मन बिल्कुल हो रहा है, हमेशा रहता है, बस टाइम नहीं मिलता है। तो अभी मैं जल्दी से वीडियो को बनाना शुरू करता हूं, आप लोगों को आगे की बातें बताना शुरू करता हूं। ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अलजेब्रा का पार्ट 2। दोस्तों, हमने फर्स्ट पार्ट को खत्म किया था, उसमें टॉप 10 ट्रिक्स थी। अगर आप अभी भी रुके हुए पार्ट 2 पे और आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 2 को रोकिए और पार्ट 1 पे जाइए और उसे देखिए। अलजेब्रा पार्ट 2 हम कंजुगेट कंजुगेट वाला टॉपिक इसमें आज शुरू करने वाले हैं। तो कंजुगेट वाली बातें पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं बताऊंगा कंजुगेट में होता क्या है। क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि 1/√a प्लस √b होता है। सपोज जैसे मैंने ले लिया 1/√5 प्लस √3। इसका जब हम कंजुगेट करते हैं क्या होता है, नीचे वाली टर्म्स होती है, हमको नीचे ये होती है इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स बोलते हैं रूट वालियों को। इनको हमें हटाना होता है, नीचे से ऊपर ले जाना होता है। ऊपर ले जाने के लिए क्या करते हैं हम, a प्लस बी, a माइनस बी वाली जो बिल्कुल ही बेसिक आइडेंटिटी होती है वो लगाते हैं। तो इसलिए √5 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर भी हमको √5 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये इसके बाद बन जाती है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये बन जाती है a² माइनस b², और ऊपर वाला एज इट इज होता है, तो ये हटके यहां आ जाएगा 2। तो √5 माइनस √3/2 ये प्रोसीजर होता है किसी भी कंजुगेट टर्म को बनाने का। अगर नीचे माइनस वाली टर्म होती है तो हम यहां पे एक प्लस वाली टर्म लगाते हैं, यहां पर भी एक प्लस वाली टर्म लगाते हैं। ऐसे ही सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और कंजुगेट करते हैं। अब इसके अंदर जो मैं बताने वाला हूं, इसमें कुछ ऐसी खास सी बात नहीं है, लेकिन आप जब हर बार आंखों से उन चीजों को पकड़ेंगे तो आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी। हर बार इसके अंदर होता क्या है कि देखिए a प्लस बी, a माइनस बी ही हर बार बनाना पड़ता है, 2 टर्म्स वाले ही होते हैं ये सब कंजुगेट के क्वेश्चंस। हमेशा इसमें क्या होता है कि जो जैसी ये टर्म्स होती है एज इट इज ही ऊपर आती है, बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो ऊपर तो एज इट इज लिख देते हैं √5 माइनस √3, इसका जब बनाने लगेंगे। और नीचे क्या होता है कि रूट के अंदर जो टर्म्स होती है इनका ऑलवेज नीचे सब्ट्रैक्शन आता है, यानी कि दोनों को माइनस कर देना है। तो 5 में से 3 माइनस किया, 2 हमेशा नीचे आता है। तो √5 माइनस √3/2 ये हमेशा बनेगा। ये कॉमन सेंस से भी समझ में आ रही है आपको, कोई मैंने इसमें बहुत ज्यादा नई सी बात नहीं बताई, लेकिन ऐसे सोचने से हमेशा क्या होती है, स्पीड तेज हो जाती है। बीच में अगर माइनस है तो साइन चेंज करके ऊपर चला जाएगा, और जो ये टर्म्स है दोनों का ऑलवेज सब्ट्रैक्शन वाला हिस्सा नीचे आता है। जैसे कोई भी हम क्वेश्चन ले ले दुनिया का किसी भी सवाल, जैसे कि 1/√7 माइनस √3 है, तो क्या होगा, बीच का साइन चेंज करके ये ऊपर चला गया,
और नीचे क्या आया, दोनों का डिफरेंस यानी कि 4। तो डायरेक्ट आप इसका ऐसे कंजुगेट लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहे, प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ही गलत तरीका है ये, टाइम हमारा काफी इसके अंदर खर्च हो जाता है। और कंजुगेट करना तो हमको बहुत सारी जगहों पे जरूरत पड़ती है इसकी, तो ऐसे हमेशा कंजुगेट हम किसी भी क्वेश्चन का कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से हो जाता है, बस यही इसका एक अच्छा पॉइंट है, लाभ है। तो हमने देख लिया कंजुगेट कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 1/2 माइनस रूट 3 है, इसका कंजुगेट करना है। ऊपर चला जाएगा साइन चेंज होकर, नीचे आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। अब ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर नहीं है, तो इसको रूट के अंदर वाला बनाना पड़ेगा, यानी कि √4 बनाना पड़ेगा। ये तो फॉर्म इज 3 माइनस में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कंजुगेट इसका ये ऐसा हो जाएगा। इसके ऊपर एक दो जो या तो डायरेक्ट कंजुगेट ही करना पड़े, आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको और 4 ऑप्शंस में ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे, एक में प्लस होगा बीच में, एक में माइनस होगा, या थोड़ा सा ऐसे डिफिकल्ट सा दे रखा होगा, तो ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे, किसी में नीचे 2, किसी में नीचे 3। आपको हम बस कंजुगेट करना है और उसमें से चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। या तो ऐसा एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा, या थोड़ा सा वो एडवांस उसको बनाएगा तो थोड़ा मुश्किल करेगा। तो हम ऐसे एक दो क्वेश्चन देख लेते कि वो कैसे करने वाला है क्वेश्चन को। वो पूछ रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। वो कह रहा है कि इसका आप लोग बता दीजिए क्या स्क्वायर रूट, यानी कि इसके ऊपर रूट पूरे पे लगाना है, पूरे पे रूट लगाना है। आपने देखी नीचे टर्म्स है इरेशनल अंडर रूट वाली, इनको ऊपर ले जाना है, कंजुगेट करना पड़ेगा। ऊपर ले जाने क्या करेंगे, बीच का साइन चेंज एज इट इज ऊपर, तो ये देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूं, डायरेक्टली लिख देता हूं, आप लोग समझ तो गई होंगे। साइन चेंज होगा तो सेम टाइम है, तो ऊपर होल स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आएगा दोनों का डिफरेंस, तो 1 आ गया, दोनों के अंदर वालों का डिफरेंस, तो ये बन गया ऐसे। और इसका अंडर रूट करना है, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, तो डायरेक्ट ये आंसर हो गया √3 प्लस √2। ऐसे वो एक क्वेश्चन बनाकर आपको दे देगा, थोड़ा सा अगर उसको मुश्किल बनाना है तो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चों ने नीचे मुझे कमेंट करके कहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींच लेते, जल्दी जल्दी बता देते हैं, तो मैं वीडियो में बता रहा हूं तो आप लोग पॉज कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पे फिर मैं इतना टाइम दूंगा तो वीडियो और काफी लंबी हो जाएगी। वैसे ही मैं काफी बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाकर डालता हूं, और मेरी जब भी आप लोग वीडियो देखा कीजिए तो आधे घंटे बाद या 25-30 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद ब्रेक कर लिया कीजिए, बीच में आप रेस्ट ले लिया कीजिए। मैं भी बहुत बार कट देता हूं बीच में वीडियो बनाते बनाते, जब भी मन होता है, तो थोड़ा सा रुक जाया कीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लिया कीजिए। आधे घंटे तक लगातार पढ़ ले तो वो काफी सही रहता है, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो लगातार। नहीं तो रोक रोक के 10-10 12-12 मिनट के भी ब्रेक्स ले लेके आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर से अपने नोट्स में देख सकते हैं कैसे बताया है, तो वो तरीका अच्छा रहता है। एक और क्वेश्चन अब देख लेते हैं। उसमें कहा है कि इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस √2 प्लस √3, तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, यहां से x माइनस 1 की मैंने वैल्यू निकाल ली, बड़ा ही सिंपल है। जब यहां गया तो √2 प्लस √3 हो गया, x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो यहां रख दूंगा, और x की वैल्यू जो है वो यहां रख दूंगा, बड़ा ही सिंपल है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 प्लस √3 प्लस, अब इसकी जगह क्या रखूंगा 1 अपॉन x माइनस 1, जो कि क्या है √2 प्लस √3। ये है अब नीचे वाली टर्म कंजुगेट है, इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाएंगे क्या करेंगे, बीच का साइन चेंज हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, बीच का साइन चेंज हो गया √2 माइनस √3। अब इस चीज को आप लोग देख लीजिए, मैं पहले ये कंफर्म नहीं कराना भूलिया कि जब साइन चेंज करके ऊपर ले जा रहे हैं तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा। इस बारी जैसे मैंने उल्टा करके साइन चेंज किया, तो ये क्योंकि इसे घुमा के लिख दिया ये नंबर, इस चीज का ध्यान रखिए कि ऊपर जब भी जाएगा अगर ऊपर माइनस का बन रहा है तो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा हमेशा। तो ये एक्चुअल में √3 माइनस √2 होगा। आप इसका चाहे बेसिक से कंजुगेट करके देखेंगे तो यही आएगा √3 माइनस √2। तो
तो ऊपर जाएगा ये √3 माइनस √2 होगा। तो अब देखिए √2 से √2 कट गया, ये हो गया 1 + 2 √3, इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं एक और अगला क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस वो काफी पेपर में देता है, इसकी भी ये इसमें ट्रिक क्या लगा रहा होता है वो भी हम अभी देख लेंगे, ताकि बात समझ में आ जाए, हर बार हमें सॉल्व नहीं करना पड़े। देखिए क्वेश्चन है 1/3 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 प्लस, नहीं यहां माइनस है, माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस 2। इस क्वेश्चन को एक बार हम पूरा कर लेते हैं। ये सारी कंजुगेट टर्म्स दी हुई है उसने लाइन वाइज। हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू क्या होगी, और चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 2, 3, 4 एंड 5, चार ऑप्शंस दिए हैं। कंजुगेट टर्म्स है, ऊपर करनी पड़ेगी। क्या करूंगा मैं, यहां हो जाएगा 3 + √8 माइनस √8 + √7 प्लस √7 + √6 माइनस √6 + √5 प्लस √5 + 2। देखिए ये माइनस के अंदर का है तो ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का, ये माइनस के अंदर का है तो ये हो गया माइनस का, ये भी हो गया माइनस का। ठीक है दोस्तों, देखिए 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया। आंसर कितना आ गया है, 3 + 2 5, इतना ही बचा है। वो जब भी ऐसे क्वेश्चंस बनाकर देता है तो वो हमेशा वही क्वेश्चंस ऐसे ही बनाता है कि ये बीच की सारी टर्म्स कट जाएं, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है वो। तो हम पूरे क्वेश्चन को खोल के सॉल्व करने की जगह बस डायरेक्ट क्या, फर्स्ट टर्म्स देखी, बीच की सारी स्किप कर दी, एंड टर्म्स देख ली। और वो कई बार इन्फिनाइट वाले क्वेश्चन भी देता है, डॉट 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 करके, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स, डॉट 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 लास्ट की 2 टर्म्स, तो वो इसीलिए ही उनको डॉट डॉट करके भी देता है। पूरा देता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, उसी में ही हमारा टाइम लग जाता है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पर ही बस हम डील करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बता देता हूं, डायरेक्ट अगले ही क्वेश्चन से बता देता हूं, इसको हटा देता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। उसने दिया है 1/√2 + 1 प्लस 1/√3 + √2 प्लस so on up to 1/√100 प्लस √99। ठीक है दोस्तों, कैसे करना है देखिए, कंजुगेट टर्म्स है, ऊपर जाएंगी √2 - 1। जब भी आप इस वाले क्वेश्चन को करें, जो सीरीज वाले कंजुगेट वाले हैं, जिनका वो पूछे कि ये क्या बनेगा एंड में, हमेशा क्या करना है, फर्स्ट टर्म को तो कंजुगेट करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टर्म को भी कंजुगेट करके हमेशा लिख लीजिए। तो ये हो गई √3 - √2। मेरी वीडियो को पीछे स्किप मत किया कीजिए, कोई एकदम से एक पॉइंट आता है जो मैं बताना भूल गया होता तो वो मैं पीछे बोल देता हूं, अगर आप स्किप करेंगे वो पॉइंट आपके वीडियो में छूट जाएगा। छूट गया वो पॉइंट, हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, जैसे मैंने पीछे वाले में बताया कि कंजुगेट करते हैं तो अगर माइन छोटे में से बड़ा माइन से तो घुमाना पड़ता है, अगर किसी ने फॉरवर्ड करने के चक्कर में उस पॉइंट मिस कर दिया होगा, पेपर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए देखा कीजिए अच्छे से वीडियो में, कुछ गलत उल्टे पुल्टी बात तो बताते, सारी अच्छी बातें बताता रहता हूँ बीच बीच में। तो फर्स्ट को कंजुगेट करके लिख लीजिए, सेकंड को भी कंजुगेट करके लिख लीजिए। फर्स्ट, अब देखिए कि इन दोनों के अंदर कट कौन सा नंबर रहा है, पहले मैं इसका बताता हूं, एंड में जाके लास्ट टर्म जो भी हो उसको भी कंजुगेट करके लिख लीजिए। तो ये हो जाएगी √100 - √99। अब देखिए कि टर्म आपस में कट रही होंगी, जो कटनी होती है, कौन सी टर्म्स कट रही हैं
और जो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड टर्म के अंदर देखिए कि कौन सी टर्म कट रही है, वो आपके लिए मैटर करेगी। काट दीजिए, सेकंड टर्म का कोई एक नंबर फर्स्ट की किसी एक नंबर से कट रहा होगा। जैसे इसका ये √2 इस √2 से कट रहा है, इसके अंदर ये जो √2 पीछे वाला कटा है, तो अब इसके आगे जितनी भी टर्म्स होगी उन सबका पीछे वाला ही कट रहा होगा। ये इसके अंदर हमेशा चलता है। तो आते 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 एंड वाली टर्म में भी जैसे इसके अंदर पीछे वाला कटा, तो एंड टर्म का भी पीछे वाला कटेगा, आगे वाला रह जाएगा। ऐसे जो पिछला क्वेश्चन था आप उसको करके देख लीजिए। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखिए, सेकंड टर्म एज इट इज लिखिए। सेकंड टर्म में देखिए कि पहले वाली कट रही है इससे या पीछे वाली कट रही है इससे। अगर पीछे वाली कट रही है तो एंड वाले का भी पीछे वाला कट रहा होगा, और बीच वाले तो सारे कट ही चुके होंगे एंड टर्म का, क्योंकि इसमें बस दो ही टर्म्स बचनी है लास्ट में। एक तो जो फर्स्ट में कोई टर्म बच गई वो, और एक जो लास्ट में कोई टर्म बच गई वो। जो लास्ट में जो भी टर्म बची है वो वही बचेगी जो कि इसके अंदर बचेगी। फर्स्ट बच रही है तो फर्स्ट बचेगी, अगर इसकी लास्ट बच रही है तो लास्ट। तो इसकी जैसे फर्स्ट बच रही है तो इसकी भी फर्स्ट ही बच रही होगी, तो ये कट गया। तो ये हो गया -1, और ये √100 मतलब कि 10 प्लस का 10, तो ये आंसर आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 9। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ऐसे ही हम हर बार क्वेश्चन को करेंगे, चाहे लंबी सीरीज चाहे उसमें दे रखी है चाहे डॉट में दे रखी है, डजंट मैटर टू अस। फर्स्ट टर्म का कंजुगेट, सेकंड का कंजुगेट, सेकंड के अंदर कौन सी टर्म कटी है, आगे वाली या पीछे वाली, जो कटी है वही लास्ट की कटेगी। जो इस सेकंड टर्म में बची है वही लास्ट वाले की बचेगी, वो वाली, और इसमें जो बच गई है वो वाली टर्म्स ही बस लास्ट में रह जाएंगी। उनसे हमारा आंसर एकदम झकास बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जितनी वेरिएशंस आती है जिस तरह के क्वेश्चन में, मैं उतनी वेरिएशंस आप लोगों को करवा देता हूं। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, 3√2 अपॉन √3 प्लस √6 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2 प्लस √6 अपॉन √2 प्लस √3। वो पूछा इसकी वैल्यू बताओ क्वेश्चन की क्या होगी। देखिए क्या करेंगे, नीचे टर्म्स है रूट की, कंजुगेट करिए, उल्टा कर दीजिए, 3√2 इधर आ जाएगा। यहां क्या होगा, ऊपर जाके बड़े में से छोटा माइनस √6 माइनस √3, नीचे क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि 3। नीचे सब्ट्रैक्शन होता है और हमेशा पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। 3 में से 6 माइनस मत करिए, 6 में से ही 3 माइनस करिए, नीचे हमेशा पॉजिटिव नंबर। माइनस 4√3, अंदर क्या जाएगा, √6 माइनस √2, नीचे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस 4 प्लस √6, अंदर जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन, नहीं, √3 माइनस √2 अपॉन दोनों का डिफरेंस यानी कि 1। देखिए इस 3 से ये 3 कट गया और इस 4 से ये 4 कट गया, ये बन गया है √12। ये सब कटेंगे आपस में, -6 माइनस 18 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 12। देखिए प्लस का 12 माइनस का 12 माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस का 18 प्लस का 18, 0 आंसर। तो जिस ऑप्शन में दिया होगा 0 आपको मार्क कर देना है, 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 के बदले में फुल मौज, मजा आ जाएगा। कंजुगेट के अंदर इतनी ही वेरिएशंस होती हैं, मैंने आप लोगों को बता दी है। बस वो एक सीरीज वाले क्वेश्चन या ऐसा एक मुश्किल वाला क्वेश्चन बना लेंगे। ये मुश्किल क्वेश्चन में से एक है। क्या आपको लग रहा है मुश्किल ज्यादा? मेरे को वो आप लोग देखेंगे, अगर आपको लग रहा है तो प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको नहीं लगेगा। अगर नहीं लग रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों कर लेते हैं हम क्वेश्चन अपना अगला, अगले टाइप का। कुछ कॉमन सेंसेस के बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, आपने 10वीं 12वीं कर ली है, सरकारी नौकरी लगने वाले हैं, बाबू बनने वाले हैं, तो इसलिए वो कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछ लेता है। वो कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हम यहाँ पे भी 2-4 देखने वाले हैं। पावर के अंदर जैसे कि 3 पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ उसने, और 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। वो पूछा है कि x की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 3 की पावर कितना होता है, 4,
यहां क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। यहां से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल से सोल्व कर लीजिए। ये देखिए 3 की पावर है और ये भी 3 की पावर है, तो ये दोनों पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे ये 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, दोनों सेम नंबर की पावर्स है, तो ये दोनों से और इक्वल है, तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसे हो गया। दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लीजिए। एक्स की वैल्यू पूछ रहा है तो इसमें से वाई की वैल्यू निकाली, इसमें डाल दीजिए, या इस ऊपर वाली को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, काटिए, कैसे भी कर लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। ये तो सबका अपना अपना स्टाइल करने का। मैं तो इसमें से वाई एक्स पूछ रहा है तो वाई की वैल्यू निकालूंगा, इसमें डाल दूंगा। वाई की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 4 माइनस एक्स, यहां डाल दूंगा। 4x माइनस 4 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1। सोल्व कर लीजिए। 4x माइनस 16 प्लस 4x इक्वल टू 1। ये मैंने यूं ही काट दिया। 8x इज इक्वल टू 17x 17/8। तो x की वैल्यू आ गई 17/8। ये कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस, ये है कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस कि आपको ये बेसिक बातें पता है कि नहीं पता है कि पावर्स जो होती है इक्वल होती हैं, ये सब चीजें इनके अंदर। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो सब नहीं करेंगे। ये सब बातें तो हमें पता ही होनी चाहिए, हम अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो। ये बिल्कुल ही बेसिक बातें हैं। एक दो और बेसिक वाले थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये भी वैसे थोड़ा सा मुश्किल ही था बेसिक वाला, लेकिन इस लेवल के तो सवाल वो पूछेगा ही। आपको सरकारी नौकरी दे रहे हैं, एक बार नौकरी लग गई तो आपकी मौज है, आपको फिर से निकाला नहीं जाएगा, तो इसलिए वो इतने थोड़े मुश्किल तो सवाल पूछेगा ही, थोड़ी मेहनत तो करवाएगा ही, करनी पड़ेगी। 1 साल की मेहनत है, उसके बाद आगे मजे हैं, तो 1 साल मेहनत कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन है जैसे अभी अगला, 125 की पावर 2/3 इंटू 625 की पावर 1/4 इक्वल टू 5 पावर x। तो x की वैल्यू बता दो क्या होगी। ये देखिए क्या, ये 5 की पावर 3 है इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, इंटू ये क्या है 5 की पावर 4 है इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, इक्वल टू 5 की पावर x। ये क्या है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 की पावर x। जब दो नंबर्स पे ऊपर ये बीच में मल्टीप्लाई होती है, पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है। ये 5 की पावर 3 हो गई इक्वल टू 5 की पावर x। x की वैल्यू 3 आ गई। कुछ इस क्वेश्चन में जल्दी जल्दी में गलती तो नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 5 की पावर 3, यहां 5 की पावर x, x की वैल्यू आ गई 3। क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक, ठीक है दोस्तों। हो गया, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है -2 की पावर -2 की पावर -2, ये क्या होगा। देखिए -2 की पावर, जब इसकी पावर है उसकी पावर 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 ऐसे चलता चला जाता है, तो क्या होती है, पावर सारी आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो ये पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस नंबर के ऊपर लग जाएगी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो कितना हो जाएगा, +4। माइनस से माइनस कटिए, +4, तो -2 की पावर 4 हो गई। माइनस की पावर है 4 है, इवन पावर है, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 4 और -2 की पावर 4 सेम ही होंगी, तो आंसर इसका आ जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन मैं एक 4-5 करवा देता हूं ताकि आप लोगों को संतुष्टि रहे कि मैंने सारी बातें बताई हैं। ये देखिए कि ये पावर इंडिसेस वाले चैप्टर के अंदर में आप लोगों को, छोटा सा चैप्टर होता है वो, एक क्वेश्चन बन के आ जाता है तो अच्छा रहता है, उससे में ही होगा वैसे ये सारा कवर पावर्स वाली गेम पर। मैं एक दो और क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को करवा देता हूँ, किसी का मूड ना हो वीडियो देखने का इसलिए, या कि अच्छा है चलो बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। कि पावर -5/3, इसके ऊपर लग रहा है अंडर रूट, और अंडर रूट नहीं है, 5th रूट है, और इस पूरे पे 5th पावर है। ये है क्वेश्चन, लिख लिया आप लोगों ने, समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या लिखा हुआ है।
कह रहे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। देखिए x की पावर है -3/5, इसका है फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है 1/5, तो इसकी पावर क्या है 1/5 है ये एक्चुअल में। ये मल्टीप्लाई हुई -5/3 से, और ये पावर है तो ये भी क्या होती है ऊपर मल्टीप्लाई होती है। ये जितनी पावर चलती चल जाएंगी सारी आपस में मल्टीप्लाई होती चल जाएंगी, तो ये ऐसे है। और जो इसकी पावर है ये भी इनसे मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी एक्चुअल में माइनस की पावर 3/5 भी इससे मल्टीप्लाई हो रही है। इनमें जो जो कट रहा है काट लीजिए, तो ये 5 5 5 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये x ही बच गया। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है x ही है, ऑप्शन है वो x दे के रखेगा आपको। पावर इंडिसेस सर्च में बताऊंगा ये शॉर्टकट तरीका इसका, पावर्स का कैसे कैसे फटाफट पावर्स का मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है ये सब बातें मैं उसमें आपको उस चैप्टर के अंदर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी पावर्स पे नहीं है, पावर्स पर यह अच्छा क्वेश्चन देखिए। 2 क्यूब रूट 40 -4 क्यूब रूट 320 +3 क्यूब रूट 625 -3 क्यूब रूट 5। ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये तो बड़ा ही अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। तो 40 का क्यूब रूट, ठीक है ऐसे फंस गया मामला। देखिए 40 का क्यूब रूट, इसमें से जितने क्यूब्स निकलते निकाले। पहले देखिए है क्या, 8 5 से 40 होता है, 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 × 2 क्यूब रूट 5 बन जाएगा मेरा यहाँ पे। और देखिए इसमें एंड में 5 है, क्यूब रूट 5 है, तो मैं समझ जाऊंगा यार कुछ क्यूब रूट 5 से किसी तरह से कट रहा होगा, ऐसा कोई इसके अंदर गड़बड़ गेम चल रहा होगा। 4, अब इसके अंदर देखिए कि क्या निकल के आता है। इसको मुझे कुछ 5 में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बन जाएगा आसानी से थोड़ा। इसको मैं करूंगा, इसके फैक्टर्स बना के देखूंगा क्या होंगे, इस तरह से जो बनाते हैं 2 160 ऐसे करके। ये फटाफट भी बनते हैं ये फैक्टर, जैसे ऐसे एक एक लिख के नहीं बनाना, दिमाग में करके। जैसे 8 इसमें से निकाल लिया, फिर इसमें से 8 निकाल लिया, तो 8 × 8 × 5 है। ये 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो यहां से 2 की पावर 3 निकल जाएगी, यहां से 2 की पावर 3 निकल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा -4 × 2 की पावर 3, मतलब कि 2 आएगा ना सिर्फ बाहर, और फिर से 2 और रूट में 5, समझ गए, +3 5 क्यूब × 5 है, ये है कि नहीं है। यहां से बाहर 5 आएगा, तो 3 × 5 रूट 5, और माइनस का 3 क्यूब रूट 5। तो दोस्तों ऐसे थोड़ा सा टाइम तो आपको लगाना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम हमारा इसमें लग नहीं रहा है, लेकिन तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है मेंस लेवल का ही होगा। जिन क्वेश्चन में टाइम लगे आपको, तो समझ लीजिए कि वो टाइम देने के लिए ही बने, इससे ज्यादा फास्ट कहीं कुछ नहीं होगा, ये मैक्सिमम फास्ट है जो है बस। तो देखिए अब इसके अंदर कितनी, ये क्यूब रूट 5 के अंदर बहुत सारी चीजें बन गई है, तो ये कुछ कट रही होंगी। 4 क्यूब रूट 5, यहां से आ गया 4, इधर से आएगा 16 माइनस का, यहां से आएगा 15, यहां से आएगा 3, ये कट के -1, ये कट गए सब 0 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। समझे दोस्तों, ऐसे ही था। ये मैंने क्या बताया कि एंड में एक मुश्किल क्वेश्चन बता रहा हूं, तो ये इसलिए मुश्किल था, इसलिए इसमें टाइम लगा। ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है पक्का, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है कि टायर 2 का है या टायर 1 का है, लेकिन मेरे हिसाब से पक्का होगा टायर 2 का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इसको कॉपी में खुद से करके देखिए, आपकी समझ में आएगा। एक एक फैक्टर निकाल रहे हैं, क्यूब रूट थे तो मैं 3 की पावर्स वाले फैक्टर्स निकाले, जैसे यहां से 8 निकालो क्योंकि 2 का क्यूब होता है, फिर इसके अंदर से फिर एक 8 निकाल लिया, यहां पे 5 की क्यूब वाला निकाल लिया, ऐसे। अब दोस्तों आ जाइए, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो पूछता है, मैंने इस तरह के तो टॉप 10 ट्रिक्स में बताए हैं आपको, √7 -√5 ये सब है।
ऐसे √3 माइनस √2 है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, मल्टीप्लाई करना है आपस में। याद है ना आप लोगों को वो सब बातें? गुड। मल्टीप्लाई करना है, बड़ा है तो बड़ा, छोटा है छोटा, माइनस का साइन देखना है तो बड़ा छोटा हो जाएगा, छोटा बड़ा हो जाएगा, ये सब बातें में बताइए। अब कुछ और जो जैसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे ये सब, ये बेसिक ही बात है सब। √2 √3 4th√4 एंड 6th√6, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो इसमें तो वही बेसिक मेथड है क्या कि आपको एक एलसीएम लेना पड़ेगा और वही एलसीएम सब पे पावर्स लगानी पड़ेगी। जैसे इसके अंदर देखिए 6 4 3 2, एलसीएम क्या आएगा इसका? चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए 6 4 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, ऐसे करके जो हम छोटी क्लास में निकालते थे। एक बार करके दिखाऊं क्या ये वाला भी? खुद से कर लेना। और वैसे आपको आदत भी पड़ जाएगी, टाइम एंड वर्क में जब करा दूंगा उसमें एलसीएम 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 बहुत खेलते हैं, तो आदत पड़ जाती है, नंबर्स को देखते ही दिमाग में स्ट्राइक होता है कि अच्छा इसका एलसीएम तो ये होगा, इसका एलसीएम ये होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 होगा, तो सबकी पावर 12 चढ़ा दीजिए। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ पे बच जाएगा 3 की पावर 4, यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 3, यहाँ बच जाएगा 6 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 8 ये हो जाएगा 27 × 3 ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 36, ये 64 है, ये इससे बड़ा ही होगा 81 होता है ये। तो उसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा क्या हो गया? ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो मीन्स ये नंबर हमारा इन चारों में सबसे बड़ा है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है अलजेब्रा तो ये वाला क्वेश्चन तो करना आप लोगों को आता होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, जरूर बताइए कि उसका आंसर क्या है मुझे। (6th√12 (3)√4 (4th√5 एंड (2)√3)। इसमें दोनों बताना है, ग्रेटेस्ट भी और स्मॉलेस्ट भी। ठीक है दोस्तों, और जो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके जादुई मेथड है वो तो मैं आप लोगों को इसके अंदर बता चुका हूं। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यूज के अंदर इस तरह के ही क्वेश्चन सारे आते हैं। और जो एक और क्वेश्चन आता है वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। जैसे ये होते हैं बड़ी सिंपल, 2.89 की पावर 0.5, ये सिर्फ डराने के लिए करते हैं इसे। 2 माइनस 0.5 का स्क्वायर √3 एंड √0.008 क्यूब रूट इसका। इनको अरेंज करिए, ये है ABCD, इनको अरेंज करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे छोटा और एंड में सबसे बड़ा, छोटे से बड़ा, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है देखिए, ये है पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लीजिए। ये क्या है? 17 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या? हाफ, यानी कि इसका अंडर रूट पूछ रहा है। ये हो जाएगा 17/10। ऐसे ही 2 माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 0.25। ऐसे ही 3 का अंडर रूट यानी कि 1.732। 2 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट, 4 का, 5 का, कम से कम 2 और 3 का तो आपको अंडर रूट की वैल्यूज याद होनी चाहिए, हमेशा पता होना चाहिए। और ये हो जाएगा 8/10, 2/10 हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, तो ये है 0.7 और ये है 0.2। इसमें से ये माइनस किया तो यहां बचा 1.75। अब इसको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा। तो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, नहीं है, हाँ सबसे बड़ा उससे छोटा, ये तीसरे नंबर पे और ये सबसे एंड में आएगा। हमारा आंसर हो गया ए, हमारा आंसर हो गया BCAD। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर बड़ा है, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो मुझको आपको हर तरह के क्वेश्चंस और एक एक दो दो तो सब कराने ही पड़ेंगे, नहीं तो सिलेबस कवर नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये चैप्टर शुरू नहीं किया था कि इसके अंदर कम से कम 3 पार्ट तो मिनिमम बनेंगे, नहीं तो हो सकता है 4 पार्ट भी बने इस वीडियो के अलजेब्रा के। बड़ा चैप्टर है, 3 चैप्टर उसको मर्ज करके पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। तो
सबकी एक एक वीडियो भी आती तो 3 वीडियो उनकी डिफरेंटली आती, उनको अलग अलग तरह से पढ़ते हैं तो फिर बस वो अलग अलग कर दिया, वो है तो सब इकट्ठे ही चलना है, इकट्ठे पढ़ेंगे तो सारा दिमाग में इकट्ठे सब चीजें बैठेंगी, बड़े लेवल पर दिमाग थोड़ा बड़ा होगा। अलग अलग से पढ़ते तो उन फॉर्मूलों को अलग अलग से रट्टा मारते या कुछ करते, तो इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं इसलिए। तो अलजेब्रा की वीडियो जितनी भी आए सब देख लीजिए, वो एक्चुअल में आप उस पर 3 चैप्टर्स आपके तैयार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वास्ट पोर्शन आप लोगों का एक उसमें हो रहा है। तो अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इर्रेशनल इक्वेशंस वाला। देखिए जैसे इसने ये क्वेश्चन दे दिया है a प्लस रूट बी इज इक्वल टू -5 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, ये इक्वल है। वो कह रहा है कि a और b की वैल्यू बताओ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिंपल सा, मैं आप लोगों को बताया। इसके अंदर के a और b को इनसे कंपेयर करना है, एक टर्म को एक टर्म से, दूसरी टर्म को दूसरी टर्म से। जो रूट वाली टर्म्स है इरेशनल इक्वेशंस इन्हीं को बोलते हैं, जिसके अंदर रूट वाली टर्म्स है वो सारी इरेशनल इक्वेशन। इरेशनल इक्वेशन क्वेश्चन ऐसे होता है, एक रियल टर्म होती है जिसमें रूट नहीं होता, एक होती है जो रूट वाली होती है। तो इसके अंदर भी एक बिना रूट की देखनी पड़ेगी, रूट वाली देखनी पड़ेगी। रूट वाली देखेंगे, इस 2 को हमें अंदर ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं होना चाहिए। ये अंदर जाएगा तो इसका स्क्वायर जाएगा तो √12 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी -5, b की वैल्यू आ जाएगी 12। सिंपल था, ऐसे ही होता है। एक और इससे थोड़ा सा बड़े लेवल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। a√2 प्लस b√3 माइनस c√5 प्लस d इज इक्वल टू 3√2 प्लस 4√5 माइनस 6। तो इसमें a b c एंड d की वैल्यूज बताइए। ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, नीचे मुझे कमेंट बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करेंगे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सोल्व करिए, नीचे मेरे को बताना। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम अगला। इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। इफ 4 प्लस 3√3 अपॉन पूरा रूट है 7 प्लस 4√3 इज इक्वल टू a प्लस रूट बी, तो b माइनस a की वैल्यू बताइए। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी टाइम लगता है उनके अंदर, तो मुझे बताना तो पड़ता ही है। वीडियो लंबी बनती है तो थोड़ा सा आपको, इसके अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो टाइम तो लग ही सकता है। तो देखिए b माइनस a की वैल्यू पूछा है, इसके अंदर हमें क्या दो हमारी बातें लगेंगी। सबसे पहले तो क्या देखो, हमने क्या देखा, क्या रूट के अंदर रूट है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंदर वाले को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, वो होल स्क्वायर इस रूट से कटेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे 2 तो बाहर रख लेंगे और ये बन जाएगा √4 इंटू √3। ये देखिए 4 और 3 का सम भी 7 बन रहा है, तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, √4 यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर का ये अंडर रूट है, तो अंडर रूट से होल स्क्वायर कट गया और ऊपर आएगा 4 प्लस 3√3। तो ये बन गया 4 प्लस 3√3 अपॉन 2 प्लस √3। हमने जो दूसरी बात सीखी है उसका यहाँ पे वो यूज होगी, क्या ये नीचे वाला है, इसका हमें कंजुगेट करना पड़ेगा, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों का डिफरेंस, बीच वाला साइन चेंज, यानी कि 2 माइनस √3 और नीचे दोनों का डिफरेंस यानी कि 1, तो 1 ही रहेगा। ये हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 प्लस 6√3 माइनस 4√3 माइनस 9, ये कितना हो गया, -1 प्लस 2√3। a प्लस √b के साथ हमें इसे कंपेयर करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको अंदर डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा √12। तो मेरा a आ गया है -1 और मेरा b आ गया है 12। वो पूछे b माइनस a, 12 माइनस -1, तो ये आ गया 13। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन अब हम इक्वेशन टाइप के देख लेते हैं, जिनमें एक सिंपल सी वैल्यू डालनी होती है और सिंपल सा आंसर आ जाता है।
देखिए जैसे उसने दिया है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 देन x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। जब उसने बता रखा है कि n क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये उसने दिया है। देखिए अब ये आंखों से पकड़ना पड़ता है क्या, मैं अगर x की वैल्यू -1 रख देता हूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां मैंने x रखा -1, यहां भी x रखा -1, क्या हो गया -2 इक्वल टू -2 हो गया सेटिस्फाई। x की वैल्यू -1 मैं इधर डाल देता हूं, इधर डाल देता हूं। मैंने जब यहां डाली x की वैल्यू -1 तो क्या हो गया, -1 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/-1 की पावर 2n प्लस 1। n उसने कहा है पॉजिटिव नंबर है, तो n कोई सा भी पॉजिटिव नंबर हो जाए, 1 2 3 4 5 6 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 1 बिलियन मिलियन ट्रिलियन कितना भी हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगी। देखिए यहां पे वैल्यू डालूंगा वो 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 2n तो हमेशा इवन ही रहेगा, और 2n प्लस 1 जो होता है ये ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। 1 3 5 7 ऑड नंबर की रिप्रेजेंटेशन 2n से होती है, इवन नंबर की रिप्रेजेंटेशन हमेशा 2n से होती है। तो 2n प्लस 1 ये पूरा नंबर एक ऑड नंबर होगा। अगर होगा कोई पूछे भैया क्यों होगा, तो n की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, 2n तो हमेशा इवन रहेगा, और उसमें जैसे ही एक जुड़ा तो वो बन गया ऑड, तो ये नंबर हमेशा ऑड रहेगा। तो -1 की पावर ऑड में जितनी भी चलेगी ये हमेशा -1 ही रहेगा। तो ये पूरा n की कुछ भी वैल्यू रख दीजिए -1 ही होगा, प्लस 1/-1 की पावर 2n प्लस 1, वही n की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए हमेशा -1 ही रहेगा। तो -1 ये -1 ऊपर चल जाएगा, -1 -2 आंसर आ जाएगा इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, -2। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगर मैंने लंबा खींच दिया है तो मुझे टॉलरेट कर लिया कीजिए थोड़ा सा, धन्यवाद। क्वेश्चन दोस्तों अगला कर लेते हैं। जैसे कि देखे दे रखा है m पावर n इज इक्वल टू 121, तो m-1 पावर n प्लस 1 की वैल्यू बताओ क्या होगी। n उसने बताया कि ग्रेटर देन 1 है, उसने ये बताया कि m और n क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है दोस्तों, होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे 1 2 3 4 जो नंबरिंग वाले काउंटिंग वाले नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। मैंने इसको देखा, ये देखते ही मेरे आंखों में 121 को देखते ही क्या दिखा, ये तो 11 का स्क्वायर है। बस बात बन गई, m हो गया 11 और n हो गया है 2, यहां डाल दूंगा। m हो गया 11, 11 में से बन गया 10, n हो गया है 2, 2 में 1 जुड़ा 3, ये कितना हो गया 1000, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, ये सवाल सीजीएल के अंदर आया हुआ है। ऐसे आसान आसान सवाल आते हैं, बहुत सारे तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को करना आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बन जाते हैं बड़ी आराम से। प्री तो निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्वालिफाई करना तो यार प्री बहुत बड़ी बात नहीं होती, बड़े ही आराम से बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। और आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं, आप तो इंटेलिजेंट है तो आप तो जरूर क्वालिफाई कर लेंगे, पूरी उम्मीद है, और जरूर करना ही है वो तो। पढ़िए अच्छे से। देखिए एक और क्वेश्चन है, इफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर -z, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आ गया है। तो बताइए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू। ये दोस्तों 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा यार, मुझको ये बनाना है। ये बात तो पता ही लग गई क्वेश्चन देखते ही, कैसे बनेगा, इनसे दिमाग खर्चना पड़ेगा। ये दोनों प्लस के ये माइनस का है, तो कुछ इसमें झोल होगा। क्या झोल होगा, मैं जब ये तीनों इक्वल भी दिए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं जब इन तीनों को अगर एक के इक्वल मान लेता हूं सपोज किसी नंबर के, तो यहां से मेरी डायरेक्ट क्या आ जाएगा कि 2 तो आ गया k की पावर 1/x, 3 आ गया k की पावर 1/y, और मेरा 6 आ गया k की पावर -1/z। और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 होता है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है। तो 3 की जगह ये रख लीजिए k की पावर 1/y इंटू k की पावर 1/x
x इक्वल टू k की पावर -1/z। के है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी ऐड, k की पावर 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू k की पावर 1/z। k की पावर है इधर भी इक्वल होंगी, तो 1/y प्लस 1/x इक्वल टू -1/z होगा। ये माइनस का है, इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू होगी 0 जो उसने पूछी है, तो आंसर होगा 0। ऐसे आपको दिमाग खर्चना पड़ेगा कि यार इनको कैसे बनाऊं, पावर्स के अंदर हैं और पावर्स के अंदर है तो किसी तरह से रिजोल्व करना पड़ेगा, और एक माइनस का दो प्लस का, इस तरह से दिमाग खर्च। अलजेब्रा के बहुत क्वेश्चंस में तो दिमाग खुद का लगाना पड़ता है, वो आपके दिमाग की टेस्टिंग करना चाहते हैं कि आप कितने शार्प माइंडेड है। ऐसे आप लोगों को अपना शार्प माइंड यूज करना है। दोस्तों अब कुछ हम कर लेते हैं आगे अलजेब्रा के सवाल जो कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सिंपल वाले जो होते हैं a प्लस बी, इनमें a प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, इनमें क्या क्या वेरिएशंस वो कर सकता है, कैसे कैसे वाले सवाल इनके अंदर आते हैं कि कौन कौन सवाल इन सिंपल आइडेंटिटी से सॉल्व होते हैं, वो सारे क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटीज देख लेते हैं, बेसिक्स ही हैं, दो चार ही एक बार देख ही लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पता है हमको a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो तो बेसिक हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। जो नहीं जानते वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही नहीं, जो जानते हैं हम बस उतना ही पढ़ लेंगे। दो और आइडेंटिटीज होती हैं जो कि इनमें से डिराइव्ड होती है, वो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व होता है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो उनको याद रखिए। क्या कि जब इसमें से मैं ये माइनस करता हूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आप करके देख लीजिए। जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 का बन जाएगा, प्लस ये कट जाएंगे, 4ab हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए, ये याद रख लीजिए कि यार दो ही आइडेंटिटीज होती है, जब उन दोनों आइडेंटिटीज का सब्ट्रैक्शन करते हैं प्लस वाले में से माइनस वाले का, तो वो किसके इक्वल होता है, 4ab के इक्वल। एकदम दिमाग में भी कुछ दिनों में याद होने लगे, क्यों, क्योंकि यार ये तो कट जाएंगे तो 4ab बचेगा। ऐसे ही दूसरी बात क्या होती है कि जब इन दोनों का एडिशन होता है प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। वो भी आप लोगों को समझ में आ गई, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये नंबर्स कट जाएंगे, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये दो आइडेंटिटीज और होती हैं, इनसे ही डिराइव। इन चारों को अगर आप याद रखेंगे कि यार ये दो बेसिक दो मैं जानता हूं, इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो 4ab बन जाता है, और इन दोनों का सम होता है तो 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। तो आपकी बात सारी बन जाएगी, आपके क्वेश्चन बड़ी आसानी से सारे बन जाएंगे। बड़ा ही बेसिक है ये, बेसिक 4 आइडेंटिटीज, 4 नहीं 2 आइडेंटिटीज, इनसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं। उन सारे क्वेश्चन को अभी हम इस वीडियो में देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म कर देंगे। बाकी जो आइडेंटिटीज हैं उनको हम देख लेंगे, क्यूब वाली आइडेंटिटीज, एक और स्क्वायर वाली जो होती है उस आइडेंटिटी के क्वेश्चन देख लेंगे। वो भी आइडेंटिटी अभी देख ले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल है, ये भी पता ही हम सबको, ये एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बस। स्क्वायर्स में यही आइडेंटिटी होती है 2 वेरिएबल वाली, एक आइडेंटिटी होती है 3 वेरिएबल वाली, सिंपल होती है वो भी। उसको भी आगे क्वेश्चन देख लेंगे, उसको कर लेंगे कैसे करना है। देखिए इसके ऊपर बेसिक सिंपल क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सबसे पहले तो इन आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन उसने दिया है कि दो नंबर है a एंड b, आप कोई भी मान लीजिए, उसने दिया है कि उनका सम है, यानी कि उन दोनों का जो जोड़ते हैं तो बन जाता है 14, उनको प्लस करने पे उनका प्रोडक्ट यानी उनका गुणा करते हैं तो वो है होता है 48। तो उसने कहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए, यानी कि ये उसने वर्ड्स में दिया है लेकिन उसने दिया ए प्लस बी और ए इंटू बी दे रखे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए जब मैं इसमें सिंपल वाली अपनी आइडेंटिटी लगाता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वो वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दीजिए।
इधर उधर सरका लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो आप लोग मेरे को इसका आंसर भी निकाल कर बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का भी आंसर बता देना। आप लोगों को क्या क्या नंबर्स के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, किन किन नंबर्स के क्यूब्स याद होने चाहिए? 1 से लेकर 20 तक इन नंबर्स के आप लोगों को स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को इनके स्क्वायर्स याद नहीं होते तो भी मुझे बता देना, मैं आप लोगों को एक वीडियो के अंदर इनके स्क्वायर्स भी याद करवा दूंगा। ये एक दूसरे से मैचिंग से नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स के हमको जनरली ही याद हो जाते हैं, कुछ के याद नहीं होते तो मैचिंग होता है, ऐसे करके सारे नंबर्स याद हो जाते हैं। और क्यूब्स याद होने चाहिए किसके? 1 से लेके 10 तक के कम से कम क्यूब्स आप लोगों को याद होने चाहिए। मैंने डायरेक्ट पूछा 14 का स्क्वायर, आप लोगों को तुरंत बोलना है 196। इस तरह से आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक के क्यूब और 1 से 20 तक के स्क्वायर। ये सब तो बहुत चैप्टर्स में बार बार यूज होते हैं, मेंस्ट्रुएशन में यूज होंगे और यहाँ अलजेब्रा में यूज होते हैं, हर जगह यूज होते हैं, हर चैप्टर के अंदर यूज होते रहते हैं। तो ये सारे नंबर्स तो आप लोगों को याद होने चाहिए। इस क्वेश्चन को आप लोग करके मुझे आंसर बता देंगे क्या आएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है। ऐसे वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं सीजन में। 2.697 माइनस 0.498 होल स्क्वायर प्लस 2.697 प्लस 0.498 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2.697 इंटू 2.697 प्लस 0.489 इंटू 0.498 498 इंटू 498 है ये नंबर्स। तो देखिए आप लोगों को ये सब्ट्रैक्ट ऐड करना ये सब नहीं करना। इन तरह के जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें कभी ये चीज नहीं करनी होती है। हमेशा इसके अंदर नंबर्स को वेरिएबल से मान लेते हैं। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ये देखिए क्या लिख रखा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई ए ये क्या है, ये देखिए ए स्क्वायर है ये, प्लस ये क्या है, ये बी स्क्वायर लिखा हुआ है। हमारा क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। देखिए मैंने आइडेंटिटी बेस से डिराइव्ड आपको याद कराया था ना, इसलिए या तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, अब आपने अगर वो दो नीचे वाली याद नहीं किया तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनको काट लेंगे तो आप क्या करेंगे 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। या तो आप लोग ऐसे करेंगे, या आप लोगों ने अगर उनको याद कर लेंगे उन दोनों को भी तो आप देखेंगे अच्छा दोनों का सम है तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला आएगा। नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये 2 बाहर आके कॉमन बन गया, ये कट गए तो आंसर डायरेक्ट आ गया 2। तो ऐसे आपको लिख के निकालने पड़ेंगे नंबर्स, अगर याद नहीं होते। स्टार्टिंग में याद मत करिए, जब क्वेश्चन को खुद से करने लगे तब याद, तब दिमाग में ला के याद कर लीजिए धीरे धीरे से, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह वाले जितने भी डिजिट्स वाले नंबर होते हैं, बड़ी बड़ी डिजिट्स वाले, वो सब ऐसे होते हैं। वेरिएबल्स मानने पड़ते, कुछ देखना पड़ता है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके कुछ बन रहा है नीचे, या इनमें ऐड करने से कुछ नीचे बन रहा है, इस तरह से। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, काफी है। बाकी आप लोग अब समझ गए होंगे ये क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। आगे और कोई जरूरत होगी मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन और देखिए कि जो दिया हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज रिटर्न इन द फॉर्म, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को यदि मैं इस तरह से लिखता हूं, इज रिटर्न इन द फॉर्म एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कह रहा है कि क्यू की वैल्यू बताओ क्या होगी। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है, इसको हम पूरे को खोल लेंगे, कंपेयर कर लेंगे बस। एक्स स्क्वायर प्लस, बहुत बच्चे ये क्वेश्चन भी गलत करते हैं, तो ऐसे करना नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स बच जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाला वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल से कंपेयर किया जाएगा, एक्स वाले का वेरिएबल एक्स वाले से कंपेयर किया जाएगा, एंड 1 को 1 के साथ कंपेयर किया जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स स्क्वायर से हट के निकल गया, ये एक्स इससे एक्स से कट के निकल गया, यहाँ क्या बन गया, इस साइड 1 बच गया, इस साइड क्या बच गया 1/4 प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहां से आपके पास क्यू की वैल्यू अब आ जाएगी। ये इधर ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3/4 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर।
क्यू की वैल्यू आ गई +-√3/2। ठीक है दोस्तों, बस एक क्वेश्चन अब हम उस लास्ट वाली आइडेंटिटी के ऊपर और कर लेते हैं। इस तरह के वेरिएशन होते हैं, मेनली इसके अंदर वो बड़े बड़े नंबर्स वाले ही क्वेश्चंस देता है बस। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 2.644 इंटू 2.644 माइनस 2.356 into 2.356 divided by 0.288। क्या है इसकी वैल्यू बताओ। तो देखिए मैंने इसको a माना तो बन गया a स्क्वायर माइनस इसको b मान लिया तो b स्क्वायर अपॉन ये देखेंगे यार ये नंबर इनमें से तो कोई है नहीं, तो ये क्या है, दोनों का सम है कि डिफरेंस है। ऐड करूंगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये वो तो है नहीं। डिफरेंस करके देखूंगा 2 पॉइंट, तो डिफरेंस ही निकलेगा 356। जब माइनस करूंगा तो बच जाएगा 882, तो 0.288। तो ये दोनों का डिफरेंस है, यानी कि a माइनस बी है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे भी है ए माइनस बी से माइनस बी कटे ए प्लस बी आ गया। ए प्लस बी यानी कि इन दोनों का सम 6 4 10 0 हासिल 1 और 9 10 0 कैरी 1 6 3 9 10 0 कैरी 1 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। दोस्तों ये हो गया है 5 सिंपल। यहां हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा, शुरुआत करेंगे फॉर्मूला बेस्ड क्यूब वाली इक्वेशंस के साथ। क्यूब वाली इक्वेशंस कैसी होती है, उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हर एक तरह के इक्वेशन पे मेरे को कम से कम एक क्वेश्चन तो आप लोगों को कराना पड़ेगा, वही मैं करा रहा हूं, ज्यादा मैं करवा नहीं रहा हूं। कुछ अगर वेरिएशन होती है किसी टाइप में मैं वो करवा देता हूं। तो दोस्तों अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट 2 भी खत्म हो गया है, अभी पार्ट 3 आएगा। चैप्टर बड़ा है तो कम से कम पार्ट 4 भी आएगा। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप न्यू विजिटर हैं, और अगर आप पुराने विजिटर हैं तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बने रहिए, आगे भी देखते रहिए, आगे और वीडियोस आती रहेंगी। जो पहले वीडियोस आई हैं उनमें से अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिए, एक भी वीडियो मिस करने लायक नहीं है। नया आपको बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। आपके क्वेश्चन कैसे आसानी से बने ये आपको सीखने के लिए मिलेगा। टाइम आप लोग का कैसे बचेगा पेपर में आपको ये सीखने के लिए मिलेगा। आगे मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, पेपर से पहले काफी सारी और बातें बता दूंगा, कैसे कैसे किस किस चीज के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, सब बातें। अभी जितना मैं आप लोगों को मैथ्स के अंदर पढ़ा रहा हूं ये सारा तो आप लोगों को मैथ्स के अंदर पढ़ना है। रोज कम से कम 6 7 8 घंटे जरूर पढ़िए। और अभी के लिए इतना ही। मैं तो भानु निगानिया, एक दो बातें मेरे दिमाग में भी आ नहीं रही है जो मैं बोलना चाह रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो में बोल दूंगा। ऊपर यहां मेरे सर के ऊपर आपको दिखेगा आई बटन, अगर पार्ट 3 डल गया है तो, अगर अभी तक नहीं डला है तो यहां आपको आई बटन नहीं दिख रहा होगा। अभी के लिए इतना ही। मैं तो भानु निगानिया, हमने किया है अभी अलजेब्रा का पार्ट 2, पार्ट 3 अभी जल्द ही आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।